हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को अपने कार्ड में एसडी कार्ड में कैसे मूव कर सकते हो जिससे आपके मोबाइल की मेमोरी फुल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर अगर आपके मोबाइल की मेमोरी कम है तो आप उसकी एप्लीकेशन को अपने कार्ड में मूव कर सकते हो जिससे आपके मोबाइल की मेमोरी कभी भी फुल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, तो मेरी ये वीडियो देखते रहें। तो इससे पहले, मेरा नाम है हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं माई टेक्निकल चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को रेड कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें और लास्ट में मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले सेटिंग में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को अपने एसडी कार्ड में कैसे मूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपने एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन मैनेजर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी मोबाइल में एप्लीकेशन होंगी वो सभी आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको MX प्लेयर प्रो को एसडी कार्ड में करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसे मूव करना है अपने एसडी कार्ड में। इसके लिए फ्रेंड्स, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर स्टोरी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने चेंज की ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रेंड्स इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरनल स्टोरेज ये आपके मोबाइल की मेमोरी में है, ये आपके मोबाइल की मेमोरी में है। तो इसके लिए आपने एसडी कार्ड में करने के लिए आपने आपके कार्ड पर जो भी नेम लिखा होगा, तो मैंने ये नेम लिखा है, तो आपने इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ आपको कोने में ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मूव, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो ये आपके एसडी कार्ड में रिमूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने इसे कंप्लीट होने देना है। जैसे ये कंप्लीट रिमूव होगा तो ये आपके एसडी कार्ड में चला जाएगा। ये आपकी मेमोरी, ये आपके मोबाइल की मेमोरी से चला जाएगा। ये अब ये आपके एसडी कार्ड में चला जाएगा MX प्लेयर प्रो। तो फ्रेंड्स, ये लोडिंग हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो मैं आपको दोबारा चेक कराए देता हूँ कि ये हमारे एसडी कार्ड में हुआ है या नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, चेक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेयर आपके एसडी कार्ड में हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इसको कर सकते हो एसडी कार्ड में मूव। तो इसके बाद फ्रेंड्स, एक दूसरी सेटिंग के लिए फ्रेंड्स, आपने प्ले स्टोर से भी ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी और मैं इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर सर्च करना है ट्रांसफ़र, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐप सेंड टू एसडी कार्ड। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह भी लिख सकते हो। इसके अलावा ट्रांसफ़र टू एसडी कार्ड, तो फ्रेंड्स आप इस तरह भी लिख सकते हो। इस तरीके से भी फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आप इस तरह लिखोगे तो आपको पहले ही नंबर पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये तकरीबन फ्रेंड्स 2 MB की है, तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन से होगा क्या कि आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी इंस्टॉल की हुई, वो सभी आपके पास एक तरह के आपके पास एसडी कार्ड में चली जाएंगी। तो जो आपको पहले मैंने सेटिंग बताई है उससे आपके मोबाइल की मेमोरी से वो चली जाएगी एसडी कार्ड में, उससे आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं फुल होगी। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ से कोई भी, इसके लिए फ्रेंड्स
अगर दूसरी सेटिंग से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तरह की ये आप तो फ्रेंड्स इससे फ़ायदा ये होगा। तो फ्रेंड्स इस सेटिंग से क्या होगा, इससे आप जो भी एप्लीकेशन को मूव करोगे तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज में आ जाएगी। तो आप वहाँ से उस ऐप को कॉपी या मूव करके आप उसे एसडी कार्ड में रख सकते हो। जब भी आप उसे रिस्टोर करो या आप उसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने यहाँ ऐप को ओपन करने के बाद आपने यूज़र ऐप आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी फंक्शन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर फेसबुक लाइट को आपको करके दिखा देता हूँ मूव अपने एसडी कार्ड में। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसे बैकअप कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बैक करके चेक करा देता हूँ। आपने जाना है माई फाइल में, जाने के बाद आपने डिवाइस स्टोरेज में जाना है। डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद आपने यहाँ बैकअप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फेसबुक लाइट यहाँ पर आ चुकी है। तो आप यहाँ से इसे कर सकते हो कॉपी या मूव, जैसे जो भी चाहे आप इसे अपने एसडी कार्ड में रख सकते हो। जब भी आप अपने मोबाइल को रिस्टोर करते हो या किसी भी, तो आप वहाँ से अपने एसडी कार्ड से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इसे इस ऐप से अगर आप करोगे तो इससे आपको एक तरह की ऐप मिल जाएगी जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो पहले मैंने जो सेटिंग बताई है, अगर आप वो सेटिंग करते हो तो उससे आपके मोबाइल की मेमोरी से वो आपके एसडी कार्ड में मूव हो जाती है, जिससे आपके मोबाइल की मेमोरी फुल नहीं होगी।